नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव और इस पर आप देख रहे हैं आरएन न्यूज की तमाम खबरें और गतिविधियां। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में रविवार को मेघवाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ आयोजित। 34 जोड़ी हमसफर बनी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने आज समाज कल्याण के संचालित छात्रावास व आवास गृहों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री नारी निकेतन बालिका गृह, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान नारी निकेतन में कौशल प्रशिक्षण केंद्र के बंद होने पर जताई नाराजगी। मैदान में पहली कच्ची मिठाइयों व खरपतवार की पैदाइश पर भी दिखाई नाराजगी। गहलोत ने इंडिया गठबंधन को बताया मूर्खों का गठबंधन। बीकानेर भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व मंत्री अविनाश गहलोत का किया स्वागत। ठंड से कांप रहा है राजस्थान, बीकानेर सहित इन जिलों में छाए बादल। आउटडोर में डॉक्टर्स की ड्यूटी बढ़ी। सुबह से शाम तक अस्पतालों में हाजिर मिलेंगे अब डॉक्टर साहब। पुष्करणा सावा रंग प्रदर्शनी व सम्मान समारोह संस्कार व सावा संस्कृति का प्रचार प्रसार व संरक्षण का अनूठा तरीका। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के लालगढ़ के पास रंगीली फैक्ट्री के पास गंदे नाले में मिला नवजात का शव, मिचा हड़कंप, पुलिस पहुंची मौके पर। अमर शहीद मेजर जेम्स थॉमस की 17वें शहादत दिवस पर गौरव सेनानी एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर तारा मेघवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। वहीं 10th और 12th बोर्ड में बेहतरीन अंक लाने वाली प्रतिभाओं और विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। वहीं पहली बार 25 महिला सरपंचों का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को नारी शक्ति बंधन, अभिनंदन और मंथन के रूप में आज का यह कार्यक्रम रखा गया। 34 जोड़े हमसफर बने। इस मौके पर जहां भावना मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की जो प्रमुख हैं पन्ना देवी, रविशेखर मेघवाल और तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल को अपना भाई बताते हुए कहा कि वे सही मायनों में एक श्रेष्ठ इंसान हैं। उनके सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य न केवल सभी के लिए प्रेरणा होते हैं बल्कि एक ऐसी जो है वह शख्सियत है जिनसे हर व्यक्ति प्रेरणा पाता है। उन्होंने खुद को बुंदेलखंडी बताते हुए झांसी की रानी के रूप में चरितार्थ भी किया। यहाँ इस कार्यक्रम के दरमियान न केवल राज्य सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत भी मौजूद रहे। वहीं श्री डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारस्वत और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास ने भी शिरकत की। महापौर सुशीला कंवरराज पुरोहित भी मौजूद रही। दिन भर चले इस कार्यक्रम के दरमियान न केवल तमाम अतिथियों ने अपने विचारों से लोगों को एक मार्ग दिखाया, एक राह दिखाई, बल्कि नारी शक्ति के लिए और सामूहिक विवाह जैसी श्रेष्ठ परंपराओं का अनुसरण करने की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि देश और राष्ट्र के निर्माण में आने वाली पीढ़ियां महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और ऐसे में वे विद्यार्थी जो अपनी कुशल मेधा और प्रज्ञा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं उनके जीवन में वे बेहतर कर सके, इसके लिए भावना मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हें सहायता देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आइए हम आपको लिए चलते हैं पॉलिटेक्निक मैदान, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 18 वर्षों में 491 शादियां अब तक इस ट्रस्ट के माध्यम से करवाई जा चुकी है। आज के दिन 34 जोड़े जो हैं वह परिणय सूत्र बंधन में बंधे। ऊर्जा हमेशा बनाए रखे और स्पीकर का नाम आपने हमारे आपके इस कार्यक्रम में लेट आया हूं, लेकिन आप सबने इस कार्यक्रम को संभाल लिया। इसके लिए आपके लिए बहुत जोरदार ताली और
शुभकामनाएं। मुझे लगता है ट्रस्ट के सभी लोगों ने इसमें मदद की है, रवि ने विशेष मदद की होगी और पाना देवी जी तो लगे हुए होंगे, सुशीला जी भी मंच पे है। भावना मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस तरह के आयोजन जो है वो होते रहे हैं। पूर्व में भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें शिरकत की है और वर्ष दर वर्ष इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट और नवाचार भी किए जा रहे हैं। हमने बातचीत की केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल से। मेमोरियल ट्रस्ट का हम प्रतिवर्ष से कार्यक्रम करते हैं 28 जनवरी को। ये 25वां हमारा कार्यक्रम था आज, और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आ गया। तो मैं दिन में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में था, अभी आपके बीच में आया हूँ और 34 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी हुआ है। 200 से ज़्यादा तो छात्र छात्राएं जो सम्मानित भी हुई है। 4 भावना अवार्ड और 4 सावित्रीबाई फुले अवार्ड, ऐसे 8 हमने अवार्ड भी दिए हैं। उसमें कैश अवार्ड भी सम्मिलित है, सॉल से भी सम्मानित करते हैं। ऐसे हमारी एक टीम बनी हुई है जो सिलेक्शन भी करते हैं, कुछ मेरिट के आधार पर है, कुछ जैसे। वहीं इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत भी पहुंचे। उनसे भी हमारे प्रतिनिधि ने की विशेष बातचीत। बीकानेर में भावना ट्रस्ट मेमोरियल द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन भी है, प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह भी है और हमारे विभाग के जो कुछ छात्रावास है उनका निरीक्षण कार्यक्रम भी है। तो कुल मिलाकर 1 दिवसीय कार्यक्रम बीकानेर का है। कल विधानसभा है, इसलिए शाम को जयपुर का कार्यक्रम रहेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, हमारे केंद्रीय मंत्री दीदी निरंजन ज्योति जी भी आ रहे हैं, सुमित गोदा जी हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री वो भी आ रहे हैं। तो एक कार्यक्रम है यहाँ भावना मेमोरियल ट्रस्ट का, उस कार्यक्रम में रहेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। वहीं उन्होंने समाज विभाग के जो छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं उनका भी औचक निरीक्षण किया। वहां पर उन्होंने स्टाफ से बात की, बच्चों से बात की। उन्होंने उन बच्चों की उपस्थिति पर और उन सुविधाओं पर तो संतोष जाहिर किया, लेकिन इन छात्रावासों में जो जार जखाड़ और खरपतवार उगी थी, साफ सफाई को लेकर के भी उन्होंने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। उनके साथ में यूआईडी के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका भी मौजूद रहे, तो नगर निगम के महापौर राजेंद्र पवार भी मौजूद थे। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे अविनाश गहलोत ने यहाँ आते हुए औचक निरीक्षण किया और काम पर संतोष जाहिर किया, लेकिन जो सुविधाएं थी, जो हालात थे छात्रावासों के, उन्हें देख करके उन्होंने थोड़ी नाराजगी जरूर जाहिर की। का पोर्टल होता है, तो जैसे जैसे नंबर आता है वैसे वैसे बच्चे मैचिंग होते रहते हैं। जिस संस्थान से मैचिंग होगा फिर क्लिक करना सीख तो गए। आज हम काम तो कर रहे थे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जब बीकानेर में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर जो नारी निकेतन में कौशल प्रशिक्षण चल रहा था उसके बंद हो जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने न केवल इन व्यवस्थाओं को देख करके जो संचालक है उन संचालकों को विशेष रूप से हिदायत दी और उन्हें तुरंत दुरुस्त कराए जाने के निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि यह केंद्र लंबे समय से बंद पड़ा है। मंत्री ने ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात भी कही। इस दौरान उनके साथ विभाग के संयुक्त निदेशक एल पवार और कविता स्वामी भी मौजूद रहे। अविनाश गहलोत से बातचीत के दौरान पत्रकारों को उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वह मूर्खों का गठबंधन है। इस गठबंधन में सभी जो दल के प्रमुख हैं वे सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जुड़े हैं। इसमें कोई भी दल जो है वो राष्ट्र के लिए नहीं सोचता। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 400 के पार सीटें प्राप्त करेगी। ये इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन गठबंधन है। और अभी आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर देखा होगा, अकाली दल ने देखा होगा और अकाली नहीं आम आदमी पार्टी, उसको देखो सबने ये तय कर लिया हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये कहीं न कहीं बहुत ये एक मूर्खों का संगठन इसको कह सकते हैं, जिसमें सब अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लेकर चलते हैं। राष्ट्र के नाम पर उनको कोई लेना देना नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कर रहा है वो राष्ट्र के लिए काम करता है। और मैं सोचता हूँ कि ये लोग ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो जिसकी योग्यता नहीं है, लेकिन आपने कल परसों ही देखा होगा ऐसे। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत के आगमन के साथ ही सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय आचार्य के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गुलदस्ते भेंट करके स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है उन्होंने नारेबाजी करते हुए दोनों ही मंत्रियों का अभिनंदन किया। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड से अभी तक निजात नहीं मिल पा रही है। कहीं पर
ये सर्द हवाएं नस पर चुभा रही है तो कहीं बादलों की आवाजाही से सूर्यदेव जो है वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीकानेर सहित कई जिलों में बादल छाए हैं। जैसलमेर जिले में सर्द मौसम से बासिंदों को राहत नहीं मिल पा रही। कोहरे व सर्द हवाओं का असर बना हुआ है। दोपहर में धूप भी बेअसर साबित हो रही है। शाम को सर्द हवाओं ठिठुरन से आम जन त्रस्त हो रहा है। जैसलमेर जिले भर में सर्द मौसम से बेहाल बासिंदों को राहत बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। सुबह कोहरे व सर्द हवाओं का असर बना रहता है। दोपहर में धूप जो है वो बिल्कुल बेअसर साबित हो रही है। शाम को भी सर्द हवाओं से ठिठुरन और गलन बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पोखरण क्षेत्र में चल रहा तेज शीतलहर और सर्दी का दौर भी लगातार जारी है, जिससे जनजीवन लगातार असर पड़ रहा है। अस्पतालों के आउटडोर में अब जो है वह मरीजों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर्स को जो है वह अधिक समय तक उपस्थित रहना होगा और मरीजों को देखना होगा। मिले निर्देश के अनुसार डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है बढ़ गई है। सुबह से शाम तक अस्पतालों में डॉक्टर्स हाजिर मिलेंगे। डॉक्टर साहब सरकारी जिला उप जिला अस्पतालों पीएससी और सीएससी में अब तक गर्मियों में और सर्दियों में मरीज देखने का अलग अलग समय निर्धारित था। सर्दियों में सुबह 9 से 3 बजे तक और गर्मियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी होती थी। आउटडोर में डॉक्टर केवल 6 घंटे ही मौजूद रहते थे। मरीजों की जांचें भी अमूमन इसी समय होती थी। जांच रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स की ड्यूटी शाम 6 बजे तक होने पर मरीज शाम तक अपनी जांच रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाकर दवा लिखवा सकेंगे। संशोधित आदेश जारी कर गुरुवार 25 जनवरी को यह आदेश डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ साथ आमजन में काफी कंफ्यूज था। इस आदेश में कार्यालय में उपस्थित रहने का जिक्र था। आमजन ये सोच रहे थे कि अस्पतालों में मरीजों को देखने का समय बदल गया, जबकि डॉक्टर्स का कहना था यह आदेश केवल कार्यालय में तैनात अधिकारियों, डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों के लिए है। अब भ्रम की यह स्थिति दूर करते हुए शनिवार 27 जनवरी को संशोधित आदेश में स्पष्टीकरण जारी किया गया। नए आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सैटेलाइट अस्पताल, पीएससी और सीएससी में तैनात डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर रहना होगा। ध्यान रहे, आदेश मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के लिए नहीं। फारकवाड़ चौक में स्थित दमक जमक संस्थान में पुष्कर सावा रंग दर्शन के आज दूसरे दिन सावा चित्रकारों का सम्मान किया गया तथा शहर के गणमान्य लोगों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दमक जमक की राधे पूजा ने बताया कि पुष्कर सावा के चित्रों को बनाने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह और सावा कलंट देकर विशिष्ट अतिथि पुजारी बाबा डूंगर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र पुरोहित व दमक जमक के अध्यक्ष प्रहलाद ओझा भैरव ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में सीयूसीटी हिमांशु शर्मा मौजूद थे। मुख्य अतिथि हिमांशु शर्मा ने रंग दर्शन में लगे चित्रों को प्रदर्शनी में लगाई गई परंपरागत सामग्री के बारे में जाना और समझा। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी को एवं शहर के बाहर के लोगों के लिए रंग प्रदर्शनी यादगार रहेगी। चित्रों के साथ साथ प्रैक्टिकल रूप में सामग्री रखी जाकर और रमक जमक द्वारा विस्तार से संबंधित परंपरा संस्कृति के बारे में बताना, यही इसकी खासियत है जो अनुकरणीय है। शर्मा ने कहा कि अपने संस्कार संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसका प्रचार प्रसार करने का यह अनूठा व प्रशंसनीय तरीका भी है। पुजारी जी बाबा, प्रहलाद जी ओझा और पुरोहित जी और सामने मंच पर विराजमान माताएं, बहनें और बुजुर्ग और मेरे दोस्तों, एक तो आज यहाँ आकर के और बीकानेर की संस्कृति से वैसे सुना भी है, इतने दिनों से अपने देख भी रहे हैं, आता तो रहते हैं, काफ़ी कुछ रूबरू भी है, पर इस संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिला और इसको जानने और समझने का जो तर्क संगत तरीके से इन्होंने समझाया है। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालगढ़ के पास रंगीली फैक्ट्री के पास में गंदे नाले में नवजात का शव मिला, जिसके सूचना से एक बार की हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पर खिदमतगार खादिम सोसाइटी जाकिर, ताहिर और आशय सेवा संस्थान के राजकुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने एम्बुलेंस के जरिए इस शव को पीबीएम की मोर्चरी में रखवाया। अमर शहीद मेजर जेम्स थॉमस की 17वीं शहादत दिवस पर गौरव सेनानी एसोसिएशन के तत्वावधान में और बीकानेर राजस्थान बटालियन एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में वार मेमोरियल पब्लिक पार्क में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन रखा। इस समारोह में बलिदान को याद करते हुए उनके शौर्य को सलामी देने का अद्वितीय अवसर था। मेजर जेम्स थॉमस जो 28 जनवरी 2006 को पंच सेक्टर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए थे, मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित होने का भी गर्व हमें उन्होंने दिया। उनका समर्पण बलिदान देश के लिए अद्वितीय है। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान कर्नल जॉनी थॉमस, श्री राजू थॉमस, फादर थॉमस, कर्नल बीका, श्रीमती विमला डुंगवाल, लेफ्टिनेंट देवेश सहारण, लेफ्टिनेंट विनोद बलानी और सेवंत राजस्थान बटालियन एनसीसी बीकानेर के स्टाफ सहित एनसीसी कैडेट्स और कई गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद की श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मधुरिमा सिंह कैडेट
कुलंजन और कैडेट सुनील गहलोत भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ हमें इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आपका एक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मुझे नई ताकत देगा, तो प्लीज जाने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।